बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू स्पेशल खाने। आज मैं आप सबके साथ बहुत ही स्पेशल पार्टीज़ और दावतों के लिए ख़ास चिकन मुमताज़ की रेसिपी शेयर करूंगी। ये चिकन की रेसिपी मेरे घर वालों की मोस्ट फेवरेट रेसिपी है। यकीन माने जब आप इस रेसिपी को एक बार बनाकर सर्व करेंगे तो सभी आपकी तारीफ़ करेंगे, क्योंकि ये इतनी फ्लेवरफुल और शानदार बनके तैयार होती है। वही प्याज टमाटर होंगे, वही मखसूस मसाले होंगे जो नॉर्मल चिकन में हम डालते ही हैं, लेकिन बनाने का तरीका इतना ख़ास कि खाने वाले खाकर आपसे इसकी रेसिपी ज़रूर पूछेंगे। तो चलिए आइए रेस्टोरेंट स्टाइल इतनी मज़ेदार और सिल्की स्मूथ ग्रेवी वाली चिकन की रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने 1 किलो चिकन ले लिया है। अच्छे तरीके से मैंने इसको वॉश कर लिया है और सारा पानी भी ड्रेन कर लिया है। अब यहाँ पर मैंने एक कुकिंग पैन ले लिया है। फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है लो से मीडियम पर, और मैं शामिल कर दूंगी यहाँ पर 1/2 कप कुकिंग ऑयल। अब जैसे ही ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए तो मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी 2 बड़े साइज़ के प्याज लिए थे मैंने, इनको मैंने रफली ही काट लिया है। इनको हमने शामिल कर लेना है। बहुत ज़्यादा हमने अनियन को फ्राई नहीं करना, कच्चापन चला जाए बस उतना ही फ्राई करना है। अब बस प्याज हल्का सा ट्रांसलूसेंट सा दिख रहा है और ये थोड़ा सा सॉफ्ट भी हो गया है, तो बस अब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। मैंने 2 बड़े साइज़ के टमाटर ले लिए थे जिनको मैंने रफली ही काट लिया है, इनको हमने शामिल कर लेना है। और साथ ही यहाँ पर मैंने तकरीबन 6 हरी मिर्चें ले ली हैं, 4 ये मोटी वाली हैं और ये 2 बारीक वाली भी हैं, इनको भी हमने शामिल कर लेना है। अब हमने टमाटर और हरी मिर्चों को भी अनियन के साथ थोड़ा सा फ्राई कर लेना। इनको हमने बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, इनको हमने गलाना नहीं है। बस अब हमने हरी मिर्चों को और टमाटरों को भी अनियन के साथ तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है। अब आपको टमाटर थोड़े से सॉफ्ट होते हुए भी नज़र आ रहे होंगे। बस यहाँ तक ही हमने इनको फ्राई करना है। फ्लेम को अब हमने ऑफ कर लेना है और इनको हमने निकाल लेना है। प्लेट में इनको निकाल कर फैलाते जाएंगे। अब हमने इनको ठंडा होने देना है। जब ये ठंडे हो जाएंगे, रूम टेम्परेचर पर आ जाएंगे, फिर हमने इनको ग्राइंड करके तो इनकी एक पेस्ट तैयार कर लेनी है। लो से मीडियम पर मैंने फिर से फ्लेम को ऑन कर लिया। अब इसी ऑयल के अंदर हमने शामिल कर देने हैं कुछ खड़े मसाले, जिनमें यहाँ पर मेरे पास है 1 बड़ी इलायची, 1 टुकड़ा मेरे पास दालचीनी का है यानी कि सिनेमन स्टिक का, 10 से 15 मैंने साबुत काली मिर्चें ले ली हैं और 4 मैंने सब्ज़ इलायचियाँ भी ले ली हैं और तकरीबन 4-5 ही हमने लौंग ले लेने हैं। साथ ही हमने आधे टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा साबुत ज़ीरा भी ऐड कर लेना है। अब हमने इन खड़े मसालों को थोड़ा सा फ्राई कर लेना है। इस तरह जब हम खड़े मसाले फ्राई करके डालते हैं तो ग्रेवी का टेस्ट बहुत ही मज़ेदार आता है, बहुत ही वो खुशबूदार सी बनती है। अब जैसे ये खड़े मसाले थोड़े से हमने फ्राई कर लेने हैं तो इसके अंदर हमने शामिल कर देना है चिकन जो हमने वॉश करके रखा हुआ है। अच्छे तरीके से अब हमने चिकन को फ्राई कर लेना है। मैंने हड्डी वाला चिकन लिया है। हड्डी वाला चिकन होगा तो ग्रेवी और जो मसाला है वो बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल बनेगा, क्योंकि सारा फ्लेवर तो चिकन की हड्डियों के अंदर होता है। अच्छी तरह अब हमने चिकन को फ्राई करना है। चिकन को हमने उतनी देर तक फ्राई करना है, ये देखें चिकन पिंक है ना, लाइट सा गोल्डन हो जाए। वही नॉर्मल चिकन है, वही नॉर्मल मसाले हैं, लेकिन बनाने का तरीका थोड़ा सा अगर हम चेंज कर लेते हैं तो यकीन माने एक डिफरेंट टेस्ट डेवलप हो जाता है। अब चिकन को फ्राई करने के दरमियान ही यहाँ पर हम ऐड कर देंगे गार्लिक जिंजर की पेस्ट। ये तकरीबन मैंने 1.5 टेबल स्पून ली है। फिर से हम भूनते जाएंगे। जब हम चिकन को गार्लिक जिंजर की पेस्ट के साथ भूनेंगे तो इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। अब हमने गार्लिक जिंजर की पेस्ट डालने के बाद भी तकरीबन 5 मिनट के लिए भून लिया। इसके साथ ही अब हम कुछ ड्राई मसाला जात ऐड कर लेंगे। यहाँ पर मैं डालूँगी धनिया पाउडर 1.5 टीस्पून, 1/4 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून सॉल्ट,
सॉल्ट को आपने अपने टेस्ट के हिसाब से डालना है। तकरीबन ½ टीस्पून ही हमने डाल लेना है ज़ीरा पाउडर। अच्छी तरह हमने मसालों के साथ भी चिकन को भूनते जाना है। बस आपने इंग्रेडिएंट्स डालते जाना है और स्टेप बाय स्टेप भूनते जाना है। अब यहाँ पर जो हमने मसाले डाले थे उनमें से भी कच्चापन चला गया है। और अब यहाँ पर मैंने ले लिया है तकरीबन 1 कप योगर्ट। ये देखें गाढ़ा सा योगर्ट है और ये खट्टा बिल्कुल भी नहीं है। कोशिश कीजिएगा फ्रेश दही लेकर डालिएगा। अच्छी तरह हमने इसको स्मूथ कर लिया है। बस अब हमने योगर्ट ऐड कर लेना है। अब हमने चिकन को योगर्ट के साथ भूनना है। जब मैंने योगर्ट डाला तो मैंने फ्लेम को थोड़ा सा लो पर कर लिया था। अब मैं फिर से इसको मीडियम पर कर लूँगी। योगर्ट को डालने के बाद भी थोड़ा सा भून लिया है। अब हम बस इसके अंदर शामिल कर देंगे प्याज, टमाटर और हरी मिर्च की पेस्ट। ब्लेंडिंग जग को मैंने थोड़ा सा रिंस भी कर लिया है। अब हमने फिर से इसको भूनते जाना है। यकीन माने जब आप इस तरीके से चिकन को बनाएंगे तो खाने वाले आपके दीवाने हो जाएंगे। इतना ये मज़ेदार बन के तैयार होता है। बस अब हमने पेस्ट डालकर इसको तकरीबन 1-2 मिनट के लिए भून लिया। अब हमने फ्लेम को कर लेना है लो पर और हमने अब इसको कवर कर लेना है। कवर करके अब हमने इसको पकाना है तकरीबन 10 मिनट के लिए, या फिर उतनी देर के लिए पकाएंगे कि चिकन गल जाए। बस इतना ख्याल रखना है कि चिकन जलने ना पाए। आपने बीच बीच में से इसको चलाते भी रहना है। अब तकरीबन 10 से 12 मिनट लो फ्लेम पर पकाने के बाद माशाल्लाह से देखें चिकन अच्छे तरीके से गल चुका है। ग्रेवी भी आप देख सकते हैं। मैंने ज़रा भी पानी शामिल नहीं किया था क्योंकि हमारे यहाँ चिकन मीट जल्दी गल जाता है, इसलिए मैंने पानी नहीं ऐड किया। अगर आपको लगे कि ग्रेवी थोड़ी सी थिक हो गई है तो फिर आपने थोड़ा सा पानी उसके अंदर ऐड कर लेना है। माशाल्लाह से देखें चिकन अच्छे तरीके से गल चुका है। बस इस पॉइंट पर अब हमने शामिल कर लेनी है ½ टीस्पून कुटी हुई काली मिर्चें। काली मिर्चों का पाउडर आपने इसी पॉइंट पर ऐड करना है। अगर हम स्टार्टिंग में ऐड कर लेंगे तो ग्रेवी का कलर सारा डार्क हो जाएगा। अब मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी ½ टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा गरम मसाला। जायफल जवतरी के साथ ये घर का बना हुआ गरम मसाला है। कसूरी मेथी भी हमने ले लेनी है तकरीबन ½ टीस्पून। हाथों से थोड़ा सा मसल लेंगे और इसको भी हमने शामिल कर लेना है। थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। इतनी अच्छी माशाल्लाह इसमें से खुशबू आ रही है ना, इतना स्पेशल सा ये चिकन मुमताज़ बन के रेडी होता है। अब मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी तकरीबन 2 टेबलस्पून फ्रेश क्रीम। अब हमने क्रीम के साथ भी थोड़ा सा पका लेना है ताकि क्रीम भी अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाए। थोड़ी सी थिक होती है ना क्योंकि हमने फ्रिज में रखा होता है। अगर आपके पास क्रीम है तो आपने ऐड कर लेनी है, अगर नहीं है तो फिर आप स्किप कर सकते हैं। क्रीम डालने से ना ये जो ग्रेवी है ये बहुत ही मज़ेदार, स्मूथ और सिल्की बन जाती है। अब हमने इसमें एक्स्ट्रा एडिशन फ्लेवर देने के लिए एक काम और भी करना है। अब मैंने एक छोटा सा फ्राइंग पैन ले लिया। फ्लेम को भी मैंने ऑन कर लिया है लो पर। यहाँ पर मेरे पास एक टुकड़ा बटर का है। मेल्ट होने के बाद ये तकरीबन 1 टेबलस्पून जितना हमारे पास बटर हो गया है। अब इसके अंदर हमने शामिल कर लेना 1 टेबलस्पून ही ऑयल का। जब बटर और ऑयल मेल्ट हो जाए, अच्छी तरह ये गर्म हो जाए, तो मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी। मैंने 2 हरी मिर्चें ले ली थी, इनको मैंने काट लिया है। तकरीबन 4-4 पीस मैंने कर लिए। यहाँ पर मेरे पास है 2 लाल वाली मिर्चें। ये भी फ्रेश ही मिर्चें हैं, फ्रिज में पड़ी हुई रेड होगी दिखने में, लेकिन ये बहुत ही अच्छी लग रही हैं। थोड़ा सा हमने इन मिर्चों को फ्राई कर लेना है बटर के और ऑयल के साथ। बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे कि ये अपनी शेप ही लूज़ कर लें। अब जैसे ही ये थोड़ा सा क्रैकल्ड होने लगे तो हमने ये तड़के को चिकन वाली ग्रेवी के ऊपर डाल लेना है। माशाल्लाह से देखें अब आएगा इस ग्रेवी का टेस्ट। अब मैं शामिल कर लूँगी हरा धनिया जो मैंने काट करके वॉश करके रखा हुआ है, थोड़ा सा ऐड कर लेंगे।
बस अब ये हमारी बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बन के रेडी हुई है। यकीन माने इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। जब आप एक बार इस सालन को बनाकर खाएंगे इसका टेस्ट नहीं भूल पाएंगे। अब सिर्फ 1 मिनट के लिए हम कवर कर लेंगे, क्योंकि हमने ये जो तड़का लगाया है और ये जो हमने धनिया भी ऐड किया है, इसका अरोमा अच्छे तरीके से निकल कर सारी ग्रेवी के अंदर आ जाए, सारे फ्लेवर रच बस जाएं। बस अब 1 मिनट के बाद हमने फ्लेम को कर लेना है ऑफ। और अब माशाल्लाह से आप ग्रेवी की लुक चेक करें, माशाल्लाह से देखें। इसकी खुशबू से यकीन माने मेरा पूरा किचन महक रहा है। बिल्कुल वैसे ही रेडी हुआ है जैसे हम शादियों में खाते हैं। हम सोचते हैं ना कि पता नहीं उन्होंने कैसे तैयार किया, इतना मज़े का लग रहा है। वो भी इसी तरीके से तैयार करते हैं। दावतों वाला खाना हमने घर में ही तैयार कर लिया। इस रेसिपी को एक दफ़ा ट्राई करना तो बनता है। तो बस अब चलिए जी, बहुत ही मज़ेदार रिच क्रीमी स्मूथ और सिल्की ग्रेवी वाले चिकन को हम डिश आउट करते हैं। जितना ये दिखने में नाइस लग रहा है ना, यकीन माने खाने में तो इसका कमाल का टेस्ट है। आप इसको रोटी के साथ खाएं या फिर नान के साथ खाएं, बहुत ही मज़ा देगा ये आपको इंशाल्लाह। आप इसको दावतों के मेन्यू में भी शामिल कर सकते हैं। रेसिपी को आपने एज इट इज़ फॉलो करना है। बहुत ही मज़ेदार यूनिक स्टाइल रेसिपी है। मैं श्योर हूँ कि आपको ये बहुत ही पसंद आएगी। अगर आपको ये आज की रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला मेरी एक बहुत ही ख़ास रेसिपी के साथ। तब तक के लिए ढेरों दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़।